सर, आज कृषि विश्वविद्यालय में क्या आयोजन होने जा रहा है? आज 5 मार्च है और ये विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 5 मार्च 2014 को फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया था और 2020 में इसकी जो बिल्डिंग्स जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। विश्वविद्यालय इस तरह से पूरा एक दशक अपना व्यतीत कर चुका है अपनी स्थापना के बाद से, और उत्तरोत्तर विश्वविद्यालय ने अपनी उन्नति की है। विशेषकर जो कृषि का महाविद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ है, उद्यानिकी एवं वानिकी का भी महाविद्यालय यहाँ पर कार्यरत है, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं मत्स्य पालन का भी महाविद्यालय दतिया में स्थापित किया गया है। एक नया महाविद्यालय मुरैना जनपद में हॉर्टिकल्चर का स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, उसका भी उद्घाटन किया जा चुका है। तो एक तरह से विश्वविद्यालय ने अपनी क्षमता जो शुरुआती तौर पे कम थी उसको बढ़ाने का लगातार प्रयास किया। आज हमारे पास 600 से अधिक छात्र शिक्षारत हैं। सभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा के द्वारा चयनित होकर के आते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और सबको लगभग फेलोशिप सभी बच्चों को यहाँ पर मिलती है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय होने की वजह से यहाँ पर पूरे देश से छात्र हैं। लगभग 24 राज्यों से छात्र यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और लगभग 20 राज्यों से एम्प्लॉइज और वैज्ञानिक यहाँ पे कार्यरत हैं। तो एक राष्ट्रीय स्वरूप इस झांसी के धरा पर देखने को मिलता है। और विश्वविद्यालय ने जो यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी जो हो सकती है उसको आगे ले जाने का प्रयास किया है, और ये भी प्रयास किया है कि जो एम्प्लॉयमेंट के अवसर हो सकते हैं, कृषि के अतिरिक्त जो दूसरे उपक्रम हो सकते हैं उसके ऊपर कैसे बढ़ा जाए, उसके ऊपर भी विश्वविद्यालय ने नई प्रगति की है। दलहन तिलहन का पारंपरिक क्षेत्र रहा है बुंदेलखंड, इसके ऊपर हम विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। लेकिन खरीफ में कैसे और नई फसलों को लाया जाए, मूंगफली का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, उसके ऊपर विश्वविद्यालय काम कर रहा है। खरीफ में मक्के की फसल को कैसे ला सकते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। गेहूं का क्षेत्रफल लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, उसके ऊपर भी विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे संभावनाएं अनेक हैं। पशुपालन यहाँ पर सामान्य रूप में सभी किसान करते थे, उनकी संख्या पशुओं की ज़्यादा होती थी प्रत्येक परिवार के पास, और उसको एक इमरजेंसी में भी किसान उसको बेच करके अपनी जीविका को चलाते थे। लेकिन उसमें उन्नतशील प्रजातियों को लाने के लिए और प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाने की तमाम संभावनाएं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर जलाशय बहुत हैं, लेकिन मछली पालन का कार्य अभी बड़े कम स्तर पर है, उसको भी बढ़ाने का हम काम शुरू कर रहे हैं, और तमाम जो मछली पालक हैं उनका प्रशिक्षण भी हम दे रहे हैं। यहाँ पर गरीब परिवार बहुत हैं, शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, उनके लिए एक अलग से कार्यक्रम हम नियमित रूप से चलाते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको कैसे हम पहुँच पाएँ। क्योंकि विश्वविद्यालय एक दशक अपने पूरे कर रहा है, और हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि स्थापना दिवस एक दशक पूरा करने के बाद हम आज मना रहे हैं, और पूरे वर्ष भर इसका कार्यक्रम हमने नियोजित किया है कि पूरे वर्ष भर कैसे एक दशक पूरे करने का सेलिब्रेशन हम करेंगे। और अनेक सेमिनार, गोष्ठियाँ, किसानों के साथ संपर्क, और किसानों के उन्नति के लिए क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, जो युवक हैं उनके लिए क्या स्टार्टअप इस क्षेत्र में आ सकते हैं, उनके ऊपर हम लगातार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसको आगे लेकर के हम बढ़ेंगे। सर, एक दशक का तो ये आयोजन है,
किया आपने आपने जो जो किया आपको पता है, आगे के लिए आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किए? देखिए, आगे के लिए जैसे हमने मुख्य रूप से जो लक्ष्य रखा है, पहला लक्ष्य तो जो छात्रों की संख्या अभी 600 है, वो जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय को 3000 छात्र अपने कैंपस में रखना चाहिए। तो 2030 तक हमारा कार्यक्रम है कि छात्रों की संख्या 3000 के ऊपर यहाँ पर होगी। पहला लक्ष्य हमारा ये है। दूसरा लक्ष्य ये है कि जो विज्ञान के नए क्षेत्र हैं, बार बार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है कि नई तकनीकी आए, स्मार्ट फार्मिंग की बात होती है, तो इन विषयों को कैसे धरातल पर हम उतार सकते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में उतार सकते हैं, उसकी बड़ी संभावनाएं यहाँ पर इसलिए भी हैं क्योंकि पानी कम है और सूर्य की ऊर्जा भी बहुत है। तो उस ऊर्जा को कैसे हम अपने खेती में परिवर्तित कर सकते हैं और प्रति इकाई के कैसे उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं, ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर काम करना है। डिजिटल एग्रीकल्चर की बहुत भारी संभावनाएं हैं और आने वाले समय में जो खेती का स्वरूप होगा, जब देश की कल्पना की जाती है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, तो विकसित राष्ट्र बनने की स्थिति में जो मेरा परिकल्पना है वो कृषि एकदम से अलग होगी, जिसमें शायद लोगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मशीनीकरण होगा, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो आएंगी और जिस तरह का उत्पाद हम चाहते हैं वो उत्पादन हम ले पाएंगे। तो इन सभी परिदृश्यों को देखते हुए जो शोध में क्या नए अवसर हो सकते हैं उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, टिश्यू कल्चर का है, या स्पीड ब्रीडिंग का एरिया है, जिसे जो प्रजाति विकसित करने में अत्यधिक समय लगता था उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इसमें पूरी संभावना इस बात की हमें रखनी है कि कैसे किसानों की आमदनी बढ़े और प्रति हेक्टेयर उनको ज़्यादा खर्च न करना पड़े, कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। बुंदेलखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हैं क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि ज़मीन उबड़ खाबड़ है, पानी के संसाधन भी कम हैं और कुछ ज़मीन ऐसी भी है जिसकी उपजाऊ क्षमता भी कम है। तो ये विषय ऐसे हैं जिसके ऊपर धरातल पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे इंडिजिनस यहाँ पे पौधे हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको आगे लेकर के कैसे हम बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं।